हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास। जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है ना? अच्छा, 1 से 8 तक समझ में आ गए। और इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो भी समझ में आया। ठीक है ना? तो चलो भैया, निकालो कॉपी पेन, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है। ठीक, अच्छा एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूं। आपको याद है ना, आईलेट, LATE, आईलेट। ठीक, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वाला। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, है ना? अलजेब्रिक तो पता है, जैसे ये एक्स आया है, एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 2 3 नंबर कोई आ जाए, तो सब अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये तो पता ही है भैया, साइन कॉस टेन। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद है ना, EX इस टाइप में आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी के हिसाब से हम इसको क्या करते थे, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते थे। इतना तो याद होगा, है ना? हाँ। अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखो बच्चों, ये आया है cos इनवर्स x और ये x, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट मेथड इनवर्स वाला पहले होना चाहिए, इनवर्स वाला पार्ट ये पहले होना चाहिए और ये होना चाहिए बाद में। तो सबसे पहले चलो भैया इसको लिख लो, ऐसे लिख लो, लेट i इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, cos इनवर्स x इंटू x dx। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, वैसे हम चाहे तो देखो, अब ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक, अगर हम चाहें तो ऐसे इसको कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसका एक तरीका बताता हूं कि जब भी आपको cos इनवर्स x मिल जाए, ठीक है, तो कोशिश किया करो उसको थोड़ा सा इजी बना के करो। क्यों? क्योंकि वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूल लगा के नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। मैं तरीका बताता हूं जिससे इसको थोड़ा सा नॉर्मल आसान करके सॉल्व करते हैं। क्या है तरीका? देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, ये तो समझ गए ना, इसको हटा देते हैं। यहां पर एक चीज देखो, ये cos इनवर्स x है, मैं इसको यहां पे एक चीज देखता हूं, ये cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स x, इसको यहां पे मैं ऐसे लिख लेता हूं, लेट, बहुत ध्यान से समझना, cos इनवर्स x इज इक्वल टू t मान लिया इसको। क्या मान लिया? t मान लिया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इस cos को उधर भेजता हूं, तो cos को उधर भेजता हूं तो यहां पे खाली x बचेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा cos t। हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, dx इज इक्वल टू cos का होता है क्या, sin t माइनस sin t dt। ऐसे होगा कि नहीं होगा? बोलो। अच्छा, अब एक काम करो, चलो इतना हो गया, इतना समझ में आया, ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब देखो ध्यान से, मैं यहां पे इसको ऐसे लिखता हूं, i इज इक्वल टू cos इनवर्स x को तो t माना था, चलो भैया यहां पे t लिख लो। ठीक, और x को क्या माना था, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos t, और dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस sin t dt। इतनी कहानी समझ में आई? अब एक चीज देखो बच्चों, यहां पे हमने देखो, यहां पे क्या आ रहा है, sin t आ रहा है और cos t आ रहा है, sin t cos t दोनों आ रहे हैं। अब एक काम करता हूं, अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं, तो 2 sin t cos t, देखो 2 sin है cos है, तो ये तो फार्मूला बन गया sin 2t, और ये 2 एज इट इज रहा। कहानी समझ में आई? तो वही चीज यहां पर देखो, हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस, चलो माइनस में बाहर लिख लूं, ऐसे यहां पे ऐसे लिखते हैं, तो 2 sin t cos t, और ये जो t बचा था ना, इसको बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो बन गया फार्मूला, कौन सा फार्मूला बन गया, -1/2, 2 sin t cos t हो गया sin 2t, और ये t एज इट इज रहने दो, dt। ठीक, अब इसको आराम से करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? हटाओ इसको। देखो, अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, चलो भाई इसको लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू, देखो मैं t को पहले लिख रहा हूं, ये तो ऐसे रहेगा 1/2, t को लिख लिया पहले, और ये sin 2t इसको लिख दिया इधर, sin 2t
dt। अच्छा ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू आइलेट अलजेब्रिक बाद में पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक। तो अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक। चलो भाई अब इसमें फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला याद है ना प्रोडक्ट वाला, ये भूल गए? याद है कि नहीं याद है? चलो भाई याद रखना। तो क्या फार्मूला होता था, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। क्या होता था कि फर्स्ट फंक्शन, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, क्या होता था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस फिर d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, ऐसे होता था। तो वही चीज है यहाँ पे। तो देखो बच्चों फर्स्ट फंक्शन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन t है ना, ये 1/2 एज इट इज रहा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है t, तो ये हो गया ऐसे फर्स्ट फंक्शन। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी sin 2t dt। फिर ये हो गया, फिर कितना आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहां पे देखो d बाई डी एक्स है ना ब्रैकेट में, d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है d बाई डी एक्स, तो यहां पे d बाई डी एक्स लिखा, d बाई डी टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे d बाई डी टी। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे देखो, फर्स्ट फंक्शन तो t था ना, यहाँ पे सॉरी t लिख लो, फर्स्ट फंक्शन है t। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन करना है, लेकिन सबसे पहले d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया t। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी sin 2t dt और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं ये dt, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया I इज इक्वल टू -1/2। ये t कितना आएगा बच्चों, t तो एज इट इज रहा, sin 2t का इंटीग्रेशन, sin का क्या होता है माइनस कॉस 2t, और 2t का दोबारा करोगे तो नीचे आएगा 2, और ये मैंने माइनस आगे लगा दिया, ठीक है भाई, माइनस ये यहां आ गया ऐसे। फिर माइनस, कितने माइनस है भाई, यहां पे देखो d बाई डी टी। अच्छा ये बताओ d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है ना, इसी तरह t का क्या होगा 1 ही आएगा। sin 2t का करेंगे तो देखो यही मिलेगा जो भी यहां पे था, कितना हो जाएगा ये माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ये हो गया dt। इतना क्लियर है, आई बात समझ में? चलो अच्छा अब देखो इसमें एक चीज देखो, एक काम करते हैं, ये जो चल रहा है ना, ये -1/2 इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, ताकि पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। इसको हटा दूं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, ये हो गया I इज इक्वल टू -1/2, मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/4 t cos 2t, ठीक है। -1/2 इधर भी हुआ, तो देखो ये -1/2, पहले यहां से देखो ये माइनस माइनस तो बन गया प्लस, फिर ये -1/2 यहां आया तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये 2 पहले से है इंटू 2, ऐसे हो गया ना। तो ये हो गया cos 2t dt, और इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। इतना क्लियर है? तो अब ये हो गया I इज इक्वल टू 1/4t cos 2t माइनस 1/4 cos 2t dt। इतना क्लियर? चलो भाई अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। देखो ध्यान से देखो, ये हो गया I इज इक्वल टू 1/4t cos 2t माइनस 1/4 cos 2t का क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बच्चों आएगा sin 2t अपॉन 2, तो 2 4 8। ये समझ में आया ना कैसे किया मैंने, cos का हो गया sin, 2t का दोबारा किया तो 2 आया, और ये हो गया प्लस c, ठीक। अच्छा अब देखो ये जो हमारा आंसर आया है सब t के टर्म में आया है, हमें जो चाहिए वो x के टर्म में चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले एक काम करते हैं, यहां पे देखो थोड़ा सा एक फार्मूला लगाते हैं ना, ये इसको आप ऐसे लिख लो t/4,
देखो हमने पढ़ा हुआ है ना cos 2a का फार्मूला। cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और यहाँ पे देखो sin 2t आया है तो sin 2a का फार्मूला भी तो पढ़ा है 2 sin a cos a। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। चलो भाई लगाओ। तो ये i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा t/4 cos 2t की जगह क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे 1/8। यहां पर sin 2t की जगह पे 2 sin a cos a यानी 2 sin t cos t। देखो ध्यान से 2 sin t cos t प्लस c। अब देखो ये 2 से काटूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो भाई तो यहाँ पे आ गया 4। अच्छा अब जो हमने स्टार्टिंग में माना था यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे एक चीज और देख लो, पहले ऐसे लिख लेता हूं मैं t/4 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 1/4। देखो sin t कितना होगा मालूम है? एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से देखो x बराबर तो cos t है, cos t की जगह तो x लिख देंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन sin t की जगह क्या लिखोगे? तो यार ये एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर यहाँ से केवल sin की वैल्यू निकाली जाए तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ से ये स्क्वायर हट जाए तो कितना हो जाएगा रूट में। तो sin t की जगह क्या लिख सकता हूँ रूट, क्या लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, और ये cos t एज इट इज रहा प्लस c। इतनी कहानी समझ में आ गई? बोलो ठीक है। बस अब भैया वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। देखो यहाँ पर कितना आएगा, बहुत ध्यान से समझना बात को। देखो ये तो एज इट इज रहा i इज इक्वल टू t की जगह पे क्या लिख सकता हूं, t क्या माना था मैंने cos इनवर्स x, तो यहां पे लिखा मैंने cos इनवर्स x अपॉन 4। फिर कितना है 2 cos इनवर्स, देखो cos स्क्वायर t यानी cos क्या माना था cos आया था, cos t क्या आया था x आया था। अबे cos t कितना है x है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1। cos की जगह पे cos t की जगह पे x आ गया, ठीक है। फिर माइनस 1/4, यहां पे देखो अंडर रूट 1 माइनस, फिर cos की जगह पर x स्क्वायर, और फिर cos t की जगह पर x प्लस c। तो बस ये हो गया। अब इसको चाहो तो आप पहले लिख लो ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 1/4 ऐसा लिख दो, और ये कितना हो गया cos इनवर्स x माइनस, इसमें भी चाहो तो x को पहले लिख लो x/4 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। तो ये हुआ हमारा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 10 देखते बच्चों। इसमें भी देखो है ना कहानी वही है। देखो ध्यान से देखो, जैसे यहां पे दिया हुआ है साइन इनवर्स x, और इस पूरे का क्या दे दिया है उन्होंने स्क्वायर कर दिया है, ठीक। अच्छा देखो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो यहां पर साइन इनवर्स x, ये पूरा दिया ना होल स्क्वायर, और इसके साथ में ऐसे लिख लो इनटू 1 dx। कोई फर्क पड़ेगा क्या? इनटू 1 लिख लिया। अब ये क्या हो गया अलजेब्रिक फंक्शन हो गया 1, है ना। कोई भी नंबर क्या कहा जाएगा अलजेब्रा में ही तो आएगा। तो अब भैया ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनवर्स फंक्शन पहले आता है, ठीक है। अच्छा तो अब फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है ना, याद आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है भाई। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, फिर यहां पे हम क्या करते थे, ये बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाया d/dx फर्स्ट फंक्शन, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। इतना क्लियर है? अब देखो बच्चों ये तो एज इट इज रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर, और ये 1 दिया है, 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो x आएगा। तो चलो इस x को आगे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है भाई। माइनस, फिर यहां पे आ जाओ
देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा? देखो डी बाई डी एक्स याद है कि भूल गए? हाँ हाँ, तो पहले तो देखो ये 2 आगे आएगा, ये 2 आगे आएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और दोबारा से साइन इनवर्स एक्स का करेंगे भैया, साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता था? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है कि नहीं? तो वो हम यहां पर लिख देते हैं, दोबारा से करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? फिर ये 1 का इंटीग्रेशन अभी किया, कितना आया था? x आया था। ठीक है भाई, x, और ये हो गया dx। इतना क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये ऐसे लिखेंगे ना, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इस 2 को बाहर कर लो तो 2 बाहर हो गया, तो ये ऐसे हो गया साइन इनवर्स x। अच्छा देखो, मैं इसको इसके साथ लिख रहा हूं, ये इनटू में है ना, तो मैं इसको इसके साथ लिख देता हूं, ध्यान से देखो, ऐसे इनटू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा अब देखो, इसको हटा देते हैं, है ना, इसको आप नोट भी करते रहना साथ में। अब देखो आगे क्या करते हैं इसमें, इसको बस सॉल्व करना रह गया। अब देखो यहां पे देखो, ठीक है, ये दिया है, देखो अब इसमें फिर से अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान से देखो, इसमें फिर से वही लगेगा रूल, कौन सा? प्रोडक्ट रूल। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट, फिर से होगा कि नहीं होगा? चलो अब इसको यहां पे लिख लेते हैं, जो दिया है, क्या दिया है? x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस, देखो यहां पे आया था 2। अब देखो बच्चे, हम क्या करेंगे, इस पूरे में फिर से वही रूल लगाएंगे, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन है, तो फिर से रूल लगाओगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस, ठीक है, होल इंटीग्रेशन ऐसे लगाते हैं ना, फिर क्या जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, है ना, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, ऐसे हो गया। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? ठीक, फिर से इसमें रूल लग गया, और क्या, कुछ अलग थोड़ी किया है, वही तो है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, देखो बच्चे, बहुत संभाल के आराम से कैलकुलेशन करना है इसमें, क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की कहानी होती है। ठीक है दोस्त, तो देखो अब ये कितना हुआ, ये तो ऐसे रहा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 भी एज इट इज रहा। ठीक, यहां पर देखो करेंगे क्या, पहले एक चीज देखो, इसको इंटीग्रेट कैसे करते थे, याद करो, एक्सरसाइज 7.2 में इस तरह के भर भर के क्वेश्चन मिले, याद करो, इस वाले को t मान लेते थे, तो यहां पर देखो, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा माइनस 2x, यहां हो जाएगा dt अपॉन dx, और जब dx उधर भेजेंगे तो ये कितना आएगा? dt अपॉन माइनस 2x, है ना। तो ये आप साइड में कहीं कर लेना, रफ में इसको कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये ऐसे हो गया क्वेश्चन, अब साइन इनवर्स x, यहां पर मैं लिखूंगा x, यहां क्या लिखूंगा, इस पूरे की जगह पर रूट टी, और dx की जगह पे क्या लिखूंगा? dt अपॉन माइनस 2x। इतना समझ में आया? माइनस, अच्छा यहां पे साइन इनवर्स x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, अभी मैंने सिखाया, कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो, ये तो यही चीज है, फिर से इसको करो, यहां पर x ऐसा ही रहा, नीचे इसको मैंने t माना था, और dx की जगह पे क्या आएगा? dx की जगह पे आएगा dt बटे माइनस 2x। ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? और ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो यार, इसको बस सॉल्व करना है ना, इसको हटा दूं, ये तो समझ गए आप, ठीक है, ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज आया, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x,
यहां पर देखो ये x से x खत्म, ये 2 बाहर कर लूं, ये -2 जो है इसको बाहर कर लो, ऐसे लिख लो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt माइनस यहां पे तो ये तो एज इट इज रहा 1/1 x स्क्वायर, यहां पे भी देखो ये x से x खत्म, तो ये -1/2 बाहर कर दे, चलो भाई बाहर लिख देते हैं ऐसे -1/2, यहाँ कितना आएगा 1/√t dt, ठीक है, और ये पूरे का dx होगा। इतना क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर -2, यहां पर देखो बच्चों ये, चलो अच्छा भी ऐसे रहने दो, sin इनवर्स x इंटू 1/2। अब मुझे बताओ, हमने सीखा है ना ये कि 1/√x का इंटीग्रेशन, हाँ क्या होता था 2√x, ठीक। तो इसी तरह यहां पे 1/√t का क्या होगा 2√t होगा कि नहीं होगा, 2√t माइनस यहां पे आते हैं तो ये तो एज इट इज रहा, ठीक है, 1 - x स्क्वायर इंटू -1/2, इसका भी क्या हो जाएगा 2√t, है ना, ये हो गया, और ये dx, ठीक है भाई, dx इतने का, ये यहां पे ऐसे लिख लो dx, ओके, ये dx ऐसे लिख लो dx। अच्छा अब देखो ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, हो गया कि नहीं हो गया? अब जो बचा उसको लिखो x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 sin इनवर्स x, यहां पे कितना बचा माइनस का बचा ना, तो ये माइनस आगे लगा दो ऐसे -√t, ठीक है। यहां पर अच्छा याद करो t मैंने क्या माना था, t क्या माना था 1 - x स्क्वायर माना था, तो यहां पे लिख दें, कहानी खत्म, t की जगह पर 1 - x स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आते हैं, ये कितना बचा, ऐसे हो गया 1/√1 - x स्क्वायर, ये माइनस ऐसे लगा दो, यहां पर ये माइनस था ना, यहां पे बचा √t, तो याद करो क्या था t 1 - x स्क्वायर, ठीक है, dx। इतनी कहानी समझ में आई? अब आप एक चीज नोटिस करो, ये पूरा खत्म है ना, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट, ठीक है, या तो कॉपी पे उठा लो, लिखते रहो तो और भी अच्छा ही है। अब देखो कितना आएगा, बस 2 स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, देखो ये कितना हो गया x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, -2, देखो ये माइनस ये 2 जो है ना इस पूरे के साथ में है, पूरे के साथ में याद रखना। चलो अच्छा अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी कर देता हूं मैं, तो यहां पे कितना बचा माइनस, इसको मैं पहले लिख देता हूं, ये वाला पार्ट ऐसे 1 - x स्क्वायर, फिर लिखता हूं sin इनवर्स x, ठीक है। फिर देखो ये माइनस माइनस तो प्लस बना देगा, अंदर कितना बचेगा 1dx, क्योंकि सब कट गया है ना। अब देखो ये कितना आया x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब ये -2 उधर मल्टीप्लाई करता हूं, तो -2 का माइनस से होगा तो +2 हो जाएगा, 2√1 - x स्क्वायर sin इनवर्स x, और ये -2 उधर होगा तो ऐसा हो जाएगा -2, और 1 का करेंगे, 1 का करेंगे तो आएगा x + c, ठीक है बॉस। तो ये आपका आंसर हुआ, बोलो। देखो बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आराम से कैलकुलेशन करो, सवाल साला कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। इसमें देखो सब में वही कहानी है, देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, है ना, हमने पढ़ा हुआ ना, पहले इनवर्स फंक्शन होगा तो इसको ऐसे लिख लो cos इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा x अपॉन √1 - x स्क्वायर। मैंने cos इनवर्स को अलग कर दिया और ये जो बचा इसको अलग कर दिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये फर्स्ट पार्ट होगा और ये सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो चलो भाई लगाते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है,
फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो देखो यार, फार्मूला मत भूल जाना, अगर पता चले पेपर में क्वेश्चन आया तो ये नहीं सर फार्मूला ही नहीं याद आ रहा, तो फार्मूला अच्छे से लर्न रखना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, और इसमें मैंने क्या बताया था, i इज इक्वल टू, ऐसे लिख लिया करो ना, i इज इक्वल टू लेट i, हर क्वेश्चन के आगे आप i जरूर लिख लीजिएगा, ओके। चलो, तो ये कितना हो गया, इसके पहले वाले में लिखा था, नहीं लिखा था तो लिख लेना, समझ गया ना। i इज इक्वल टू, अब देखो ये तो एज इट इज रहा cos इनवर्स x। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो जरा, फिर से वही पहले वाली कहानी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो ये कितना आएगा, माइनस 2x dt अपॉन dx, तो dx बराबर dt अपॉन माइनस 2x, ऐसे आएगा ना। ये सब याद रखा करो फटाफट। तो यहां पर ये तो एज इट इज रहा x, और ये कितना हो गया, t हो गया, और dx की जगह पर dt बटे माइनस 2x। इतना क्लियर है? यहां पे आते हैं। अच्छा, cos इनवर्स x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा, फिर से देखो यहां पर ये तो वही सेम कहानी है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ऐसा लिखूंगा, x नीचे हो गया t, और dx की जगह पे क्या आ गया, dt अपॉन माइनस 2x। इतना क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब देखो बच्चों, x से x खत्म, यहां भी x से x खत्म, ठीक। अब जो बचा उसको आगे करते हैं, ये हटा दें, देखो ध्यान से देखो, इसको भी हटा देते हैं, याद रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर t था। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको यहां पे लिखते हैं i इज इक्वल टू, देखो क्या बचा, cos इनवर्स x, और ये देखो ये माइनस 2 है ना, इसको बाहर कर लो, ऐसे लिख लो, माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी डी टी, ठीक है। फिर माइनस ये कितना बचा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी देखो ये माइनस 1/2, इसको बाहर कर लें ऐसे, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी डी टी, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब i बराबर कितना हुआ बच्चों, देखो ये तो एज इट इज रहा cos इनवर्स x, ये माइनस 1/2, और देखो हमने सीखा है ना 1 अपॉन रूट टी का, अभी मैंने बताया कितना होगा 2 रूट टी, माइनस यहां पे आते हैं, देखो ये माइनस तो प्लस बना देगा ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन 2, यहां भी देखो 1 अपॉन रूट टी का 2 रूट टी, ठीक है, ये हो गया dx। अब देखो ये 2 से 2 खत्म, यहां पे भी देखो 2 से 2 खत्म, ठीक है ना। i इज इक्वल टू, ये माइनस में आगे लिख लेता हूं ऐसे, माइनस cos इनवर्स x रूट t, और याद करो रूट t क्या था, t क्या माना था मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पर लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी रूट t बचा, तो t को क्या माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। तो देखो ये तो खत्म है ना, ये तो पूरा खत्म, तो ये कितना आया, i इज इक्वल टू, इसको पहले लिख ले, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x, ठीक है भाई, माइनस यहां पे कितना बचा 1 dx, यही तो बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, i इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x, माइनस 1 का कितना आएगा x हो जाएगा, ठीक है।
तो बस यहां पे लिख लो प्लस सी, और ये हो गया सॉल्व, है ना। तो बोलो इसमें कुछ मुश्किल था क्या, है ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। देखो काफी सरल क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें देखो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो बताओ कौन सा पहला आएगा, यही पहला आएगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक वाला पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बाद में, अकॉर्डिंग टू आइलेट। तो अब देखो क्या हो जाएगा ये, है ना, फार्मूला तो याद ही है, इसको लगाओ और सॉल्व करो। तो ये कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। अब देखो तो, और ये लिख लेना सबसे पहले i इज इक्वल टू, है ना, i इज इक्वल टू, ये भूलना मत। तो ये हो गया x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, होता है कि नहीं होता, sec स्क्वायर x का होता है tan x, यहां पे लिख लेते हैं sec स्क्वायर x का हो गया tan x, माइनस, अच्छा x का डिवाइड x करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। और यहां पे फिर से देखो sec स्क्वायर x का tan x dx, तो 1 इंटू टेन एक्स क्या होगा, tan x ही तो होगा। तो यार ये तो बहुत सरल था, इसमें तो कुछ नहीं करना। x tan x का क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन, हाँ क्या होता है, माइनस log cos x प्लस c, तो ये माइनस मिला के क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है भाई। तो बस यही होगा आंसर, आप चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो बच्चों। अच्छा पता है ना क्या करेंगे, तो खुद कर लेना चलो तो देखो tan इनवर्स x। अब एक चीज देखो बच्चों, ये tan इनवर्स हमने पढ़ा है ना कि इनवर्स फंक्शन तो पहले ही आएगा tan इनवर्स, ठीक है भाई। अच्छा तो अब एक देखो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लेता हूं सबसे पहले, लेट i इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसके साथ में कुछ नहीं तो इंटू 1, है ना, अभी मैंने बताया था ना 1 तो लिख ही सकते हैं, dx। तो अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो फिर से लगाओ रूल, तो क्या रूल होगा, i इज इक्वल टू, तो क्या फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है भाई, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। इतना क्लियर है। अब देखो भाई, तो ये हो गया i इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, चलो इसको आगे लिख देता हूं ऐसे x, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। और ये कितना हो गया, d बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का d बाई डी एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या हुआ x, तो इसको यहां पे लिख लो ऐसे x, ये हो गया dx, ठीक है भाई। तो अब देखो बच्चों, इस वाले को जो नीचे दिया ना, इसको t मान लें, यहां पे लिख लेते हैं, यहां साइड में लिख देता हूं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो ये कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर dt, तो dx इज व्हाट, dt अपॉन 2x, ठीक है। चलो यहां पे लिखते हैं i इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस x, नीचे तो आ गया t, dx की जगह पे क्या आ गया, dx की जगह पे आ गया dt बटे 2x, यहां पे ऐसे लिख देते हैं dt बटे 2x। अब ये x से x खत्म, और यहां पे देखो आगे कर देता हूं, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, ये हो गया i इज इक्वल टू x tan इनवर्स x, और यहां पे कितना बचा, 1/t dt, 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, x tan इनवर्स x, 1/t का आएगा बच्चों log t, क्या आएगा, log t प्लस c। तो बस यार ये हो गया। अब यहां पे t की वैल्यू पुट कर दो, तो x tan इनवर्स x, और यहां पे एक चीज और देख लो, ये 2 भी तो बचा था,
ये 2 बचा था, ये माइनस, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो। चलो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, -1/2 1/t dt। तो ये -1/2 इधर भी रहेगा ना, यहाँ पे लिख लेते हैं -1/2 log t प्लस c। ठीक है, यहाँ भी -1/2 log t। t क्या माना था, 1 + x² 1 + x² प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ ना। 14 नंबर देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, x log x का होल स्क्वायर। ठीक भाई, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट लॉग वाला पहले आएगा और अलजेब्रिक वाला बाद में आएगा। ठीक है भाई, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो इसको लिख लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर इंटू x dx। ऐसे लिख लिया। तो आप फिर से लगाओ बच्चों रूल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो क्या कहता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब डायरेक्ट करें इंटीग्रेशन, चलो अच्छा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। अब ये तो एज इट इज रहा, i इज इक्वल टू log इसको लिख लेते हैं सही से, log x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहां पर x का कितना आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x²/2। ठीक, माइनस यहां पे आओ, अच्छा log x का d/dx, यहां पे देखो होल स्क्वायर भी है, तो पहले तो ये 2 आगे आएगा, ऐसे हो जाएगा ना 2 log x, और दोबारा से log x का करेंगे तो 1/x आएगा, तो नीचे लिख देते हैं 1/x, और x का इंटीग्रेशन x²/2 dx। इतना क्लियर है। अब देखो दोस्त, 2 से 2 कट गया, ये x से एक x कट गया। ठीक, अच्छा अब यहां पर देखो, यहां पर थोड़ी कहानी और फिर से लगेगा यही वाला नियम। ठीक है, इसको हटाएं। अब देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहां पर, है ना। नोट देखो, कॉपी पेन ले लो भैया, नोट करते रहा करो यार, है ना, साथ में ही अच्छा रहेगा। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो समझ पाओगे आप। अब देखो ध्यान से, जो बचा उसको लिखते हैं। क्या बचा, i इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना बचा, x²/2 माइनस, अब यहां पे देखो क्या बचा, एक x बचा होगा, log x बचा होगा, ऐसे बचा log x इंटू x dx। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें फिर से वही रूल लगेगा, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। ठीक है, आइलेट वाली कहानी। ठीक है, तो अब देखो इसमें फिर से करते हैं, तो फिर से करेंगे। पहले ये जो बचा इसको ऐसे लिख लो, पहले x²/2, इसको पहले लिख लेते हैं log x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखो इसमें फिर से करते हैं, तो फिर से log फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है ना, तो क्या आएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का क्या करेंगे d/dx, तो आएगा 1/x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो गया x²/2, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब ये हो गया i इज इक्वल टू x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख लो ऐसे, x²/2 log x। अब देखो यहां पे देखो, एक x से एक x कट गया, 1/2 बाहर कर लो, यहां पे कितना बचा, केवल x dx, ऐसे बचा कि नहीं बचा, है ना, एक x तो कट गया। अब बस लास्ट स्टेप वही आपका आंसर। देखो i इज इक्वल टू x²/2 log x का हो गया होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस में अंदर भेज रहा हूं, तो कितना आएगा ये x²/2 log x। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, और x का क्या आएगा, x का आएगा x²/2, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहां पर
क्या लिख दें एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन भी ले सकते हो, है ना, और इतना छोड़ दो तो भी ठीक है। 15 नंबर देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लॉग एक्स। तो हमने देखो क्या पढ़ा हुआ है, लॉग को आप पहले लिख लो, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वायलेट लॉग पहले अलजेब्रिक बाद में। तो ये लॉग एक्स पहले हो गया, और फिर इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है भाई, तो अब बताओ ये कितना आएगा, ये लगाते हैं इसमें फिर से वैल्यू। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब ये कितना हो गया, i इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स, इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3, ये तो मालूम है, और 1 का हो गया x। ठीक है बॉस, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, तो ये तो होता है 1 अपॉन एक्स, और इसका फिर से यही आएगा x की पावर 3 अपॉन 3 और 1 का हो गया x dx। इतना क्लियर है। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, ये है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। ठीक है, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो एलसीएम लोगे 3 और 1 का, तो ये तो 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x और इधर x क्यूब, तो ऐसे हो गया x क्यूब और ये 3x। इतनी बात समझ में आई, x क्यूब प्लस 3x, इतना ठीक है। log x को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत, मतलब तो वही रहा, माइनस यहां पे भी देखो 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहा, इसको भी लिखोगे तो कितना आएगा, ऐसे आएगा x क्यूब प्लस 3x dx। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, और अपॉन में 3 भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ऐसे हुआ। अब एक चीज देखो, यहां पर क्या x कॉमन हो सकता है ना, इसमें अगर x कॉमन ले लूं, इसमें से अगर मैं x बाहर निकाल लूं, ऐसे बाहर निकाल देता हूं x, तो यहां पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहां पे बचेगा केवल 3, बचेगा नहीं बचेगा, इसका फायदा ये हुआ कि ये खत्म हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लिया आपने, अब आगे देखो। ठीक है, आगे देखो क्या हो सकता है। अब इसमें देखो जो बचा उसको लिखो, कितना बचा, i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3x अपॉन 3। ठीक है बॉस, यहां पे कितना है log x माइनस देखो ये 3 है ना, इसको बाहर कर लो, ऐसे लिख लो 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x अपॉन 3 log x। ठीक है बॉस, log x माइनस 1 अपॉन 3, इसका कितना आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3, और वापस 3 का करेंगे तो ये आएगा 3x, इतना आएगा। ठीक है, प्लस c, तो बस अभी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर हो गया हमारा। i इज इक्वल टू देखो ध्यान से कितना आया, i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x अपॉन 3, ये हो गया log x माइनस 1/3 का इससे हुआ कितना आया, ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 9, और इसका भी इधर होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 3x अपॉन 3 होगा ना, तो ये 3 से 3 कैंसिल, खाली x बचा, तो यहाँ पे लिख दें माइनस x प्लस c। तो बस ठीक है, ये हो गया यहाँ तक आपका। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।